जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात जो वक्राकार उदर वाले हैं, जिनका शरीर अति विशाल है, जिनका तेज करोड़ों सूर्य के समान है, जो अपने ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलाते हैं और जो कार्य में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं, उन भगवान श्री गणेश को मैं बारंबार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी, गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? शिव पुराण में एक प्रसंग आता है कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, सो तभी से इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। महाभारत के लेखन काल में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान विष्णु की प्रेरणा से और भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से महर्षि वेद व्यास जी को महाभारत रचने का सौभाग्य मिला, तो उन्होंने 3 वर्षों तक तपस्या की और अपने अंतर मन में महाभारत काव्य की आदि से अंत तक रचना कर डाली। अब महाभारत काव्य की रचना तो हो गई, किंतु उसको लिपिबद्ध कैसे किया जाए, यह प्रश्न का विषय हो गया, क्योंकि इतने बड़े काव्य को लिखने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। तब भगवान ब्रह्मा वेद व्यास जी से कहते हैं कि इस कार्य को केवल एक ही देव कर सकते हैं और वे हैं भगवान श्री गणेश। फिर वेद व्यास जी भगवान श्री गणेश के पास जाते हैं और उनसे महाभारत काव्य लिखने का आग्रह करते हैं। भगवान श्री गणेश जी मान जाते हैं, किंतु वे वेद व्यास जी के समक्ष एक शर्त रखते हैं कि जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं लिखता रहूंगा, परंतु जैसे ही आपने बोलना बंद किया तो मैं भी लिखना बंद कर दूंगा और दोबारा नहीं लिखूंगा। वेद व्यास जी शर्त स्वीकार कर लेते हैं और अपनी भी एक प्रार्थना भगवान श्री गणेश जी के सामने रखते हैं कि हे श्री गणेश, मैं तो साधारण ऋषि हूँ और आप भगवान हैं, अतः यदि मुझसे किसी श्लोक में कोई त्रुटि रह जाए तो आप उस श्लोक का अर्थ समझकर उस श्लोक को सुधार कर ही लिपिबद्ध करने की कृपा करें। भगवान गणेश भी वेद व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी और महर्षि वेद व्यास जी आमने सामने बैठ जाते हैं और वेद व्यास जी ने अपनी आंखें मूंदकर ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर बोलना प्रारंभ किया और गणेश जी ने उसको लिपिबद्ध करना आरंभ किया। बीच बीच में वेद व्यास जी त्रुटिपूर्ण श्लोक बोलते थे तो भगवान श्री गणेश उसका अर्थ समझकर उस श्लोक को सुधार कर लिखते थे। गणेश जी का ऐसा करने से वेद व्यास जी को नए श्लोक की रचना करने का समय मिल जाता था। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत महाकाव्य को लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ और 10 दिन तक चला। जब लेखन का कार्य पूरा हुआ तो वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि बिना बाधा के सुनने और लिखने के इस कार्य से भगवान श्री गणेश के शरीर का ताप काफी बढ़ गया था और पसीने के कारण उनके शरीर पर काफी धूल व मिट्टी जम गई थी, जिससे कि उनका शरीर पार्थिव अर्थात मिट्टी का प्रतीत हो रहा था। फिर वेद व्यास जी सरस्वती नदी के जल से निर्मित कुंड में भगवान श्री गणेश जी को बिठा देते हैं और इस प्रकार श्री गणेश जी का ताप ठंडा हो जाता है और उनके शरीर की धूल मिट्टी साफ हो जाती है और भगवान श्री गणेश जी कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। अतः तभी से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पार्थिव मूर्ति की स्थापना की जाती है और 10 दिन तक विधि पूर्वक हर्ष और उल्लास के साथ उपवास व पूजा पाठ किया जाता है। फिर 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को भगवान की पार्थिव मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है और भगवान श्री गणेश जी से अगले साल फिर से आने का आग्रह किया जाता है। इस प्रकार गणेशोत्सव का समापन हो जाता है। प्राचीन भारत में यह उत्सव कुछ ही घरों में सूक्ष्म रूप से मनाया जाता था, लेकिन जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो सन 1893 में महाराष्ट्र के लोगों को जागरूक करते हुए लोकमान्य तिलक जी ने इसको सार्वजनिक रूप में मनाने का आह्वान किया और देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया। इस प्रकार महाराष्ट्र में काफी लोग एक साथ मिलकर और एकजुट होकर इस पर्व को मनाने लगे।
जब हमारा देश आजाद हुआ तो शुरू में यह पर्व केवल महाराष्ट्र में ही मुख्य रूप से मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह पर्व समस्त भारत में प्रचलित हो गया और अब तो गणेश उत्सव का पर्व पूरे विश्व में मनाया जाता है। समस्त भारतवर्ष और विश्व में हिंदू धर्म के लोग इस पावन पर्व को एक विशेष त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस पावन पर्व में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यह थी हिंदू धर्म में गणेशोत्सव, गणेश चतुर्थी, गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम दिल की अनंत गहराई से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।